हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का अपोहा तंत्र, जिसमें हम अंतः प्रवाही नदियों का अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने अंतः प्रवाही नदियों के अंतर्गत घग्गर नदी का वर्णन किया था। घग्गर नदी कहाँ पर है, उसका उद्गम स्थान कौन सा है, उसका अध्ययन हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो हमारी अंतः प्रवाही नदी है वो दो नदियों का वर्णन करेंगे, एक कातली नदी और दूसरा है साबी नदी। ठीक है, इन्हीं दो नदियों का आज हम चर्चा करके आपको बताएंगे कि कहां पर ये उद्गम है, कहां से ये बहती है। राजस्थान के मानचित्र में भी इसको हम मेंशन करके बताएंगे। तो टॉपिक डाल लीजिए आप लोग, राजस्थान का अपोहा तंत्र, और ये अपोहा तंत्र है अंतः प्रवाही नदियां। देखिए, अंतः प्रवाही नदियां नाम से पता चल रहा है, अंतः मतलब अंदर, प्रवाही मतलब बहना, नदी का मतलब राजस्थान के अंदर जो जमीन है उस जमीन पर ही ये नदियां बहती है। ये ना तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ना ही अरब सागर में। मतलब ये कुल मिला के बात ये होगी कि राजस्थान के अंदर वाले भागों के अंदर, मतलब भूभागों पर ये बहती है। इसका प्रतिशत भी बहुत ज्यादा है, जैसे कि मैंने बार बार बताया, 60% इसका भाग है। मरुस्थल इतना बड़ा है, जमीन इतनी बड़ी है, तो 60% भूमि के ऊपर इस अंतः प्रवाही नदियों का प्रवाह रहता है। अब देखिए, सबसे पहले इन नदियों की बात कर लेते हैं। दो नदियां जो मैंने आपको बताई, पहली नदी जो है वो है कातली। ठीक है, ये दूसरे नंबर की नदी है। ठीक है, कातली नदी का एक दूसरा नाम और है, उसका नाम है काटली। काटली, ठीक है, काटली नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। चलिए, अब तीसरे नंबर की जो नदी है वो है साबी नदी। ठीक है, इस नदी का वर्णन हम करके बताएंगे कहां पर ये उपस्थित है, इसका उद्गम क्षेत्र कौन सा है। सबसे पहले आज हम डाल लेंगे कातली, जिसे हम कहते हैं काटली नदी। देखिए, जैसे कि आपको मैंने घग्गर नदी के बारे में बताया, घग्गर नदी कहां से निकलती है? घग्गर नदी निकलती है, एक सिंगल नदी है हिमालय से निकलने वाली, जो कि कालका पहाड़ी, जो कि शिवालिक हिमालय, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां से वो नदी निकलती है। उसी तरीके से कातली नदी जो है ये कहां से निकलती है, इसका उद्गम स्थान कहां पर है? ये भी पहाड़ से निकलती है, और वो पहाड़ है खंडेला पहाड़। ठीक है, पहाड़ी है खंडेला पहाड़ी, और ये पहाड़ी जो है वो पड़ती है सीकर के अंदर। ठीक है, तो यहां पे पहली लाइन हो जाएगी अपनी उद्गम का, और उद्गम का कौन सा? खंडेला पहाड़ी है। ठीक है, और ये पहाड़ी है कहां पर? सीकर के अंदर। ठीक है, मानचित्र में हम इसको मेंशन करके बताएंगे आपको कि ये खंडेला जो पहाड़ी है वो कहां पर उपस्थित है। ठीक है, दूसरी बात सुनिए, इसके अपोहा क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि कहां से ये नदी बहती है, किन किन क्षेत्रों से बहती है। तो सबसे पहले तो सीकर का नाम आ रहा है यहां पर, तो सीकर तो आपको लिखना ही है, और साथ में एक जिला और है, वो है झुंझुनू। कौन सा जिला है? झुंझुनू जिला। ये दो जिले ऐसे हैं जहां से ये नदियां बहती है। नोट करने वाली बात क्या है, सुन लीजिए। नोट करने वाली बात यह है कि कातली नदी के अपोहा क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तोरावाटी, जिसका विस्तार सीकर और झुंझुनू में है। ठीक है, लिख देंगे इसको भी। कातली नदी के अपोहा क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। क्लियर, समझ आ गई बात? मतलब ये कि कातली नदी का जो अपोहा क्षेत्र है जहां से ये नदी बहती है, उस नदी वाले क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसका विस्तार कहां पर है? सीकर में और झुंझुनू में। ठीक है, ये दो जिले हैं जहां से ये नदी बहती है, जिसमें मैंने आपको बता दिया पहले भी। अब देखिए आगे की ओर, इसी के अंदर देखिए, कातली राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाही नदी है, जिसकी लंबाई जो है वो 100 किलोमीटर के करीब है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंतः प्रवाही नदियों के अंदर जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? कातली नदी, इसको हम काटली भी बोलते हैं। ठीक है, इसको भी मेंशन कर देंगे अपन। कातली नदी अंतः प्रवाही नदियों में
सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर के करीब इस नदी की लंबाई है। और इसी के साथ में हमारी ये काटली नदी, जिसे हम काटली नदी के नाम से जाते हैं, वो कंप्लीट होता है। उद्गम है खंडेला पहाड़ी सीकर में, अपवा क्षेत्र है सीकर और झुंझुनू में। नोट करने वाली बात यह है कि काटली नदी का अपवा क्षेत्र जो है उसको हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं और इसका विस्तार सीकर और झुंझुनू में है। काटली नदी अंतःप्रवाही नदियों में सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर के करीब है। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे साबी नदी के बारे में। फिर इन दोनों नदियों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उसे मानचित्र के अंदर दर्शाएंगे। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, तीसरे नंबर की जो नदी आती है वो साबी नदी आती है। साबी नदी के अगर मैं उद्गम क्षेत्र की बात करूं, ठीक है, इसका उद्गम जो क्षेत्र है वो जयपुर में है और सेवर पहाड़ी से ये नदी निकलती है। कहां से निकलती है? सेवर पहाड़ी से निकलती है और ये स्थान है जयपुर। जयपुर की सेवर पहाड़ी से ये नदी निकलती है। और अगर मैं इसके अपवा क्षेत्र की बात करूं, मतलब कहां से ये नदी बहती है, किन किन क्षेत्रों से बहती है, तो भैया जयपुर और अलवर, ये दो जिले ऐसे हैं जहां पर ये नदी बहती है। नोट करने वाली बात क्या है वो देख लीजिए। नोट करने वाली बात यह है कि साबी राजस्थान की वह नदी है जो गुड़गांव मैदान जो कि हरियाणा में है वहां पर जाके ये नदी विलीन हो जाती है, मिल जाती है। ना कोई अरब सागर में गिरती है और ना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये गुड़गांव मैदान जो कि हरियाणा में है वहां जाकर ये विलीन हो जाती है। ठीक है, इसको मेंशन कर दीजिए। साबी नदी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी है जो बहते हुए कहां पहुंच जाती है? गुड़गांव। ठीक है, जो कि मैदान कहां पर? हरियाणा में। बहते हुए गुड़गांव मैदान हरियाणा में जाके मिल जाती है, मिल जाती है या फिर विलीन हो जाती है। ठीक है, वहां जाके समाप्त हो जाती है। और इसी के साथ में ये साबी नदी भी अपनी कंप्लीट होती है। दोबारा सुन लीजिए, उद्गम क्षेत्र कौन सा है? सेवर पहाड़ी से निकलती है जो कि जयपुर में है। अपवा क्षेत्र मतलब बहने का स्थान कौन सा है? जयपुर और अलवर है। नोट करने वाली बात यह है कि साबी नदी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी है जो कि बहते हुए गुड़गांव मैदान जो कि हरियाणा में है वहां जाकर ये विलीन हो जाती है। ठीक है, चलिए यहां तक उतार लीजिए। अब हम राजस्थान का एक मानचित्र बनाएंगे। उस राजस्थान के मानचित्र में इन दोनों नदियों के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको मेंशन करेंगे। यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए भाई, सामने हमारे राजस्थान का एक मानचित्र है, डेमो है अपना। अब देखिए, इस राजस्थान के मानचित्र में मैं आपको इन दो नदियों के बारे में बताऊंगा, कहां पर ये मौजूद है, जिले कहां पर है, उन जिलों का वर्णन करते हुए उद्गम क्षेत्रों की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बता देते हैं, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये जो भाग है वो है श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर से हम जब ठीक नीचे की ओर आते हैं इस साइड, तो ये भाग पड़ता है भैया हनुमानगढ़। ठीक है, अब देखिए, अब मेन बात आती है सीकर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर की। ठीक है, चूरू को भी मेंशन कर देते हैं, ये आपका चूरू जिला है। अब बात करते हैं जो उद्गम क्षेत्र है वो सबसे पहले अपना आता है झुंझुनू का। ठीक है, ये देखिए, ये आपका है झुंझुनू, इसके बारे में हमने पढ़ा है। और इसके ठीक नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला भाग, ये आपका सीकर वाला पार्ट है। कौन सा भाग है? सीकर। और सीकर के ठीक नीचे की साइड जयपुर से टच, ये आपका भैया जयपुर है। कौन सा भाग है? जयपुर। ठीक है, ये सीकर, ये झुंझुनू। ठीक है, इस तरीके से आपका भाग। अब इसमें हम थोड़ा सा मेंशन करके बताएंगे आपको। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें, जैसे कि हम सीकर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने विस्तार पढ़ा है कि आपकी जो कातली नदी है उसका उद्गम क्षेत्र जो सीकर है, जो कि खंडेला पहाड़ी है। अब सीकर के अंदर एक भाग है, इस जगह इस तरीके से मेंशन कर देता हूं, ये भाग जो है ये आपका खंडेला। ठीक है,
खंडेला आपका क्षेत्र, एक कह दीजिए पहाड़ी क्षेत्र, जो कि आपके सीकर में पड़ती है, ठीक है। यहां से कातली नदी का क्या है, उद्गम। आगे बात समझ में, ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये खंडेला पहाड़ी वाला क्षेत्र है जो कि सीकर का है, और कातली नदी का उद्गम इस क्षेत्र को माना जाता है, ठीक है। ये तो बात हुई कातली नदी की। अब बात कर लेते हैं साबी नदी की। साबी नदी के लिए आपको जयपुर में आना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। ये आपका जो भाग है, ये जयपुर वाला पार्ट है, और ये उद्गम क्षेत्र है, उद्गम क्षेत्र। और कौन सी नदी का, साबी नदी का, साबी नदी। अब साबी नदी जो कि जयपुर में है, वो कौन सी पहाड़ी क्षेत्र है, वो क्षेत्र है आपका सेवर, सेवर पहाड़ी क्षेत्र, और वो पड़ता है जयपुर के अंदर। आगे बात समझ में, ये साबी नदी वाला क्षेत्र हो गया जहां पर आपको मेंशन करना है। अब इन दोनों क्षेत्रों के अंदर कुछ सभ्यताओं की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ सभ्यताएं भी मौजूद है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं इस खंडेला पहाड़ी सीकर से थोड़ा आगे की ओर बढ़ता हूं, इस तरीके से किधर, झुंझुनू की तरफ, तो झुंझुनू और सीकर के बीच में एक क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र का नाम है नीम का थाना। कौन सा भाग है, नीम का थाना। ये नीम का जो थाना है, इस नीम के थाने के अंदर गणेश्वर सभ्यता मौजूद है। कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। फिर हम घुस जाएंगे कहां पर, झुंझुनू के अंदर। झुंझुनू के अंदर जब घुसते हैं तो वहां पर सुनारी सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, सुनारी सभ्यता, ठीक है। ये गणेश्वर जो सभ्यता है, ये तो कहां पर मौजूद है, नीम का थाना। और ये सुनारी सभ्यता है, ये कहां पर है, खेतड़ी के अंदर, झुंझुनू। झुंझुनू जो कि खेतड़ी का भाग है, जहां पे तांबा निकलता है, कॉपर निकलता है, यहां पर सुनारी सभ्यता मौजूद है। आगे बात समझ में, इसी की तरीके से सभ्यता अगर मैं जयपुर की बात करूं, यहां पर एक सभ्यता है जोधपुर सभ्यता। कौन सी सभ्यता, जोधपुर सभ्यता, जो कि जयपुर से संबंधित है। यहां पर जयपुर के अंदर हाथी दांत के अवशेष मिलते हैं, सभ्यता से संबंधित। लिख देते हैं, जयपुर में हाथी दांत के अवशेष मिलते हैं। तो ये जो भाग हो गया, ये तो भैया जयपुर का हो गया। और ये जो भाग है जो मैंने अभी पढ़ा है आपको, ये आपका कौन सी नदी, कातली नदी से संबंधित हो गया, और ये साबी नदी से संबंधित हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों नदियों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करके बताया, और इस तरीके से अपना ये दोनों टॉपिक कंप्लीट होते हैं नदियों से संबंधित। इसमें मैंने कातली नदी और साबी नदी का अध्ययन किया, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर ये मिलती है, किन किन क्षेत्रों से बहती है, उन सभी अपवाह क्षेत्रों का अध्ययन मैंने आपको करके बताया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।